हेलो फ्रेंड, मैं चंद्रा नमन पहाड़ी चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज शुरुआत करते हैं भगवती माता के मंदिर से, जो कि हमारे गांव का मंदिर है। ये शेरावाली का मंदिर है, मतलब भगवती का मंदिर है। और ये सामने ग्वेल देवता का मंदिर दिख रहा है और इंटर कॉलेज है। फिर आ जाते हैं अपने गांव पे। ये सामने है पारा बाखली। बाखली मतलब हमारे पहाड़ियों में जहाँ पे 8-10 मकान एक साथ होते हैं या 6-7 मकान एक साथ होते हैं तो उसे बाखली कहते हैं। ये नीचे टावर है। इस टावर का हमने काफ़ी विरोध करा था, पर फिर भी ये टावर लग ही गया था। और ये सामने दूर दूर दूसरे गांव दिख रहे हैं। कितना सुंदर लगता है गांव में, चारों तरफ हरियाली। ये हमारा बड़ा सा अखरोट का पेड़ है और सामने बन रहा है किसी का मकान। और ये है हमारा पुराना घर। पुराना क्या है, मतलब इसी में हम लोग रहते हैं। जब गांव जाते हैं तो हमारे वहाँ ऐसे पत्थरों के ही मकान होते हैं। ये है हमारे ऊपर सास लोगों के मकान हैं। और ये बड़ा सा आम का पेड़, अखरोट का पेड़, और सामने दिख रहा है संतोषी माता का मंदिर। और ये है इंटर कॉलेज और ग्वेल देवता का मंदिर सामने दिख रहा है। और ऊपर चोटी पे है संतोषी माता का मंदिर, जो कि बहुत कम जगहों पे होता है। ये एक हमारे इलाके में है। ये है हमारी छोटी सास। मैं इनके छत पे सुबह सुबह का टाइम था और बारिश हो रही थी, तो बारिश का मौसम था। गांव बहुत सुहाना लग रहा था, बहुत अच्छा मौसम लग रहा था। तो मैं चली गई सास के छत पे वीडियो बनाने के लिए। और ये सामने रिखाणी का गांव, चौड़ा के गांव दिख रहे हैं। गांव में मौसम ही अलग रहता है। ये वीडियो तब की है जब मैं गांव गई थी। अभी तो मैं गांव से काफ़ी टाइम हो गया मुझे दिल्ली में आए हुए, तो उस टाइम से मैं डालना भूल गई थी, इसलिए अब डाल रही हूँ। चारों तरफ कोहरा लग रहा था और पहाड़ों से ऐसे उड़ उड़ के कोहरा नीचे को आ रहा था। ये सामने है हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है। पहाड़ों में बड़ा सुंदर लगता है। धीरे धीरे सुबह सुबह हल्की हल्की सी वो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, और काफ़ी शांति सुकून गांव में रहता है। पर क्या है कि हमारे पहाड़ों में रोज़गार नहीं है। रोज़गार के मारे सारे लोग यहाँ पलायन कर लिया पहाड़ों से, तो इसलिए बच्चों के लिए स्कूल भी उतने खास नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे आना पड़ता है। नहीं तो जो सुकून गांव में है वो कहीं नहीं है। मेरे बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे थे गांव में। दिन भर भागने में ही बच्चे रहते हैं वहाँ गांव में जाके। कभी इस छत में कभी उधर, खूब इंजॉय करा बच्चों ने। ये है हमारा घर, पत्थरों का मकान है। कई लोगों ने सीमेंट के मकान लेंटर वाले बना लिए हैं, पर अभी हमारा पुराना ही है। ये सामने किसी का मकान बन रहा है। ये हमारी छोटी सास लोगों के उनके मकान हैं। ये आ गई उधर से दूसरी सास, और ये दो सास यहाँ पे किसी गंभीर चर्चा पर बात करते हुए। क्योंकि बारिश का टाइम था, वहाँ पे पानी रुक रहा था, इसलिए वो लोग पानी के ऊपर बात कर रही थी कि पानी रुक रहा है यहाँ पे। ये मेरी दूसरी सास ने खूब पेड़ लगा रखे हैं, फूल लगा रखे हैं। ये खेत है हमारा उधर को बड़ा सा। अब तो गांव में खेती भी उतनी नहीं होती है, क्योंकि बंदर वगैरह रहने नहीं देते हैं। पूरे सीजन में काम करो और लास्ट टाइम पे बंदर और सूअर पूरे फसल को ख़राब कर देते हैं। खेती भी उतनी नहीं हो पा रही है। फिर शाम का टाइम मैं चली गई खेत में। ये थोड़ा सा मडवा खेत में हो रहा था। मैंने ली गोबर भी ले गई खेत में, और फिर चली गई मैं खेत में। ये वहाँ पे हो रहे थे बेड़ू,
बेड़ू एक फल होता है जो आपने गाना भी सुना होगा, बेड़ू पाको 12 मासा करके। 12 मास में इस पे पेड़ पे थोड़ा थोड़ा फल रहते हैं। काफ़ी टेस्टी ये होता है। हमारे उत्तराखंड में खेतों में काफ़ी फ्री में इतने फल मिल जाते हैं। जो फल यहाँ कितने 1000 रुपये किलो जो अंजीर वगैरह मिलते हैं वो वहाँ फ्री में मिल जाते हैं खेतों में। मतलब अगर आप खेतों में जाओगे काम करने तो कोई ना कोई फल आपको ज़रूर मिल जाएगा खाने के लिए। बारिश का मौसम हो रहा था और देखो चारों तरफ से कोहरा आने लग गया था। फिर मुझे लगने लग गया था डर, इसलिए मुझे घर भी जाना था। मैंने फटाफट अपने खेत का काम निपटाया। मैं गई थी खेत साफ़ करने के लिए। उसमें वो जो झाड़ हो रहा था, घास हो रही थी जो, उसे निकालना था और फिर उसके बाद ऊपर से गोबर डालना था। मैंने फटाफट निपटाया अपने खेत का काम। बच्चे भी आए थे मेरे साथ, बच्चे भी परेशान कर रहे थे। फिर मैं चली गई उधर, अंजीर का पेड़ हो रहा था, उस पर बहुत अंजीर हो रहे थे। वहाँ पे हमारी एक बूढ़ी सास तिमिल काट रही थी। तिमिल मतलब अंजीर के जो पत्ते होते हैं, तिमिल काट रही थी। तो फिर वो काट नहीं पा रही थी, तो उन्होंने मेरे से बोला, तो मेरे से तो ना होता नहीं है। फिर मैं चढ़ गई पेड़ में और फिर मैंने उनके लिए बहुत सारा हरी पत्ते काटे उनके भैंस के लिए। और फिर मैंने खाए वहाँ पे खूब सारे अंजीर, बिल्कुल शहद से भर रखे थे। और यही अंजीर यहाँ पे कितने 1000 रुपये किलो जाता है ये। यही अंजीर सुखा के यहाँ ड्राई फ्रूट में जाता है और हमारे पहाड़ में ऐसे पड़े रहते हैं ये। अब पहाड़ी लोगों को तो पता ही है, इसलिए मेरा मजाक नहीं बनाना। मैं उन लोगों को बता रही हूँ जिनको पता नहीं है, क्योंकि ये नहीं है कि पहाड़ से ही लोग वीडियो देखते हैं, हमारे शहरों से लोग वीडियो देखते हैं तो उन्हें नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, इसलिए सब कुछ बताना पड़ता है। पूरे शहद से भर रखे थे ये। फिर मैंने फटाफट सास के लिए काटा तिमिल और फिर मैंने बहुत सारे तिमिल खाए वहाँ पे बैठ के। खूब इंजॉय करा हमने खेत में। 2-3 लोग और भी आ गए थे। फिर मैं आ गई घर। उसके बाद मैंने खाना वाना खा के मुझे जाना था पखरुखाव। ये हमारे गांव का दूसरा साइड है। सामने इंडा का गांव दिख रहा है, इंडा डोब, और ये दूसरी साइड है। फिर यहाँ से दिखा हमारी भगवती माता का फिर से मंदिर। और कई लोग, छोटी सी जो मार्केट है, छोटे 2-3 दुकान है गांव में, बड़ी मार्केट तो है नहीं, वहाँ से आ रहे थे सब्जी वब्जी लेके। मौसम का मज़ा लेते हुए फिर मैं भी चली गई शाम के टाइम, क्योंकि मुझे दूसरे दिन दिल्ली को आना था, इसलिए मैं भी चली गई पखरुखाव। गांव में भी कई लोगों ने बड़े सुंदर सुंदर मकान बना रखे हैं। सामने दिख रहा है लोटस टेम्पल, जो हमारे गांव का लोटस टेम्पल है। मतलब ये नौ दुर्गा का मंदिर है। ये लोटस के आकार में है तो इसलिए इसे पहाड़ों का लोटस टेम्पल भी कह सकते हैं। बहुत सुंदर जगह है मानिला देवी का मंदिर। और सामने सिनार का गांव दिख रहा है। नीचे दिख रहा है बघाड़। अगर इन जगहों से कोई है तो मुझे देख रहे हैं तो लाइक करें चैनल को। ये नीचे बघाड़ का गांव दिख रहा है, जो बड़ा सा गांव दिख रहा है इसमें नीचे। ये उधर सिंतोई है। ये है नीचे बघाड़ का गांव। सामने इंडा डोब दिख रहे हैं। ये हमारा बड़ा सा खेत। छोटी वाली सास का घर है। इतनी तेज हवा वहाँ पे चल रही थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं केलों के पत्तों को देख के। इतनी हवा वहाँ पे चल रही थी, बहुत ज़्यादा। काफ़ी अच्छा मौसम गांव में रहता है। कैसा लगा आपको हमारा उत्तराखंड? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस चैनल को, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। इतने सुंदर गांव को छोड़ के आना पड़ता है शहरों में, क्योंकि रोज़गार के कारण और बच्चों के स्कूल। गांव में बहुत कम लोग अब रह गए हैं। गांव से काफ़ी पलायन हो गया है। देखो इतनी ठंडी हवा मिलेगी शहरों में कभी? रंग बिरंगे फूल, केलों के पेड़ और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। ये
मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड मेरी है ये दीपा। मेरे लिए चीड़ के पेड़ के दाम लेके आ रही थी, जिनको हम पहाड़ी बादाम कहते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा मेरे बच्चे भी आ गए लेने के लिए, मेरे बच्चों ने भी ले लिए, और वो मेरे लिए ला रखी थी बहुत सारे दाम टिप के। ये लोग सारे आ रहे थे घास काट के। फिर बारिश भी आने लग गई थी। फिर मैंने कर दिया वीडियो को एंड। और कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नहीं देखो कमेंट हो।